वेलकम टू माय चैनल अल्फा विहार बोर्ड में स्वागत है आपका। और आज हम करने वाले हैं सवाल जो है, अगला वीडियो दूसरा है ब्रिलियंट बुक का। और हम 8 से 50 तक का सवाल हम करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल इसमें है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 5 cot थीटा इक्वल टू 3। सवाल तो लगता हो गया था, फिर भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? 5 cot थीटा इक्वल टू 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। इसका शॉर्टकट मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? cos थीटा बटे में क्या होता है, sin थीटा। तो ऊपर में लिखा 5 sin थीटा, मतलब 5 मल्टीप्लाई और sin थीटा का वैल्यू 5 है ना, 5 माइनस 3 cos थीटा है। और cos थीटा का वैल्यू कितना है, 3। sin का वैल्यू 5 लेंगे, cos का वैल्यू 3 ले लेंगे, खत्म। 4 इंटू साइन, तो 4 इंटू और साइन के वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू कॉस, तो 3 इंटू और कॉस की वैल्यू कितना है, 3 है। 25 माइनस 3 3 9 और बटे में 20 प्लस में 9, तो हो जाएगा 16/29। 16/29 ऑप्शन बी में है, सही हो गया। क्या समझ में आया चीजें? चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, अगले सवाल में। अगला सवाल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। फॉर्मूला ही है। बोले थे तू साइन स्क्वायर होती, मैं कॉस स्क्वायर होता और मिलकर हम एक हो जाते। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉट होता है कॉस बटे साइन, फॉर्मूला ही तो है, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 11 से 15 तक में देखते हैं। 50 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है, 50 तक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, ट्रिपलेट क्या होता है, पी बी एच का रेशियो। अगर पी 3 है, बी 4 और एच 5, ऐसा क्यों? क्योंकि 3 क्या हम बताए थे, एच इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एच कितना था, 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, यानी 5 इक्वल टू रूट अंडर 25, तो 5 बराबर 5 हो जाता है। यह है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें बार बार निकालना ना पड़े, इसलिए थ्योरम को आप पहले ही क्या कर लें, इसे याद कर लें, ये पाइथागोरस थ्योरम को। तो हम ट्रिपलेट को बोलते हैं पी बी एच, 3 4 5, 5 12 13, ये सब याद होना चाहिए। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं, 11 करते हैं। 5 cos थीटा बराबर 3 है, बोल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5 5। तो ये होता है कोची, कॉस होता है b बटा h होता है। क्या चाहिए हमको, p। अगर b 3 होगा तब b 4 होगा, सिंपल। ये चीज को हम रेशियो को हम मान तो लिए हैं, लेकिन सटीक नहीं है, हम पहले बोल देते हैं। मतलब ये दोनों चेंज हो सकता है, या तो ये p हो या तो ये b हो, h हमेशा बड़ा रहेगा, या तो ये v हो या तो ये p हो। तो हमारा v बटा तो v कितना होगा, 4। आओ निकाल देते हैं। तो 3 tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटे v। तो 3 इंटू v की वैल्यू 4, अभी तो 3 है, कट गया, 4 आ गया, 4 आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? अरे आप तुम निकालोगे p, तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस b, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 16 क्या आ जाएगा, 4। तो 4 ही तो आया, बस 4 हाँ कट गया, तो 4 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तो अगला है सवाल 12। tan थीटा दिया हुआ है 3/4 होता है p बटे b, निकालना है क्या, h। तो क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ही 5 हो जाएगा। क्यों निकालना है हमको, साइन थीटा क्या होता है, p बटे h, तो 3/5 किसमें है, क्योंकि p की वैल्यू तो हमको 3 पता है, आह निकाल दिए, 5 कैसे निकला, 3 का स्क्वायर 9 से 16 पुट करेंगे आ जाएगा। सोचना ही नहीं था कुछ, इस सवाल में दम ही नहीं है कुछ, आप लोगों को तो पता है रखे ऑफलाइन बैच में जी। सवाल 13। 15 cot थीटा, 15 cot a
बराबर 8 है, इसलिए cot A बराबर 8/15। तो साइन A क्या होगा, ये होता है क्या, B/P। हमको क्या चाहिए, H। तो 8/15 होता है 17। देख लो, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225, 289, 17। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो P की वैल्यू कितनी है, ये होता है P/B, B/P है ना, B/P। तो 15/17, क्योंकि साइन थीटा होता है P/H। 15/17। 13 सवाल हो गया। सवाल 14 में चलते हैं, ध्यान से देखना। सवाल 14, cos A इक्वल टू 1/2 तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A का मान क्या होगा। तो cos कितना कौन 1/2 है, थीटा कितना कौन 1/2 है, तो थीटा का मान आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद होबे करेगा, है कि नहीं, पढ़ लिए। तो cos 60 डिग्री, 60 के मान 1/2, तो 1 माइनस साइन 60 होता है √3/2, cos और साइन 30 होता है 1/2, तो cos 60 क्या होगा 1/2। तो हम बोलेंगे 1 माइनस, तो 60 के मान है, अरे हमको मान क्यों रखना, हम डायरेक्ट देख रहे हैं cos है, cos भी पूछा है। तो 1 माइनस 2 गुना 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 गुना 1/4 कट गया 2 बार में, 1 माइनस 1/2 यानी कि 2 लघुत्तम माइनस 1/2 मैंने 1/2। सवाल घुमा फिरा के 1/2 ही आ गया। ऑप्शन ए। 15 पर देखो ध्यान से, 15 15 15 15 नंबर 15 पे ध्यान दो। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा का मान क्या होगा, याद रखना, तू सेक स्क्वायर होती, मैं tan स्क्वायर होता, हम दोनों की दूरियां घटती और हम एक हो जाते। एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है, उल्टा कर रखा है। ये लिखा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ऐसा करो, माइनस कॉमन ले लो, -1, तो हम क्या बना देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान कितना है 1, तो -1 गुना 1 इक्वल टू -1, -1, ऑप्शन डी। समझ में आया, एकदम आसान है, उड़ा सकते हो चुटकी में। नंबर 16 पे ध्यान दीजिएगा, 16 से 20 तक सवाल में करेंगे, अब ध्यान रखना। तो हम करने वाले हैं सवाल 16 से 20 में। पहला सवाल, cos थीटा किसके बराबर होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला 16 नंबर का, कि तू साइन स्क्वायर होती, मैं cos स्क्वायर होता, हम दोनों मिलकर एक हो जाते। बता रखे हैं, तो साइन स्क्वायर होती, मैं cos स्क्वायर होता, हम दोनों मिलकर एक हो जाते, मतलब एक होता है फॉर्मूला। और cos थीटा पूछा है, तो साइन उधर भेजेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, क्योंकि प्लस वाला गया माइनस में, इसलिए cos थीटा जो होगा स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए 17 देख लो, 17 यहीं पर है। तो कॉसेक किसका होता है, कॉसेक 1 बाई साइन, है ना, तुरंत हो जाता है। 2 साइन थीटा 18 देख ले, 18 2 यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। साइन 30 के मान है 1/2, साइन 30 के मान है, थीटा के मान क्या डिग्री 30 डिग्री। अब इसको निकालना है, तो 3 इंटू कॉट 30 के मान √3 क्या स्क्वायर प्लस 3, तो 3 गुना 3 प्लस 3, 3 3 9 3 12, ऑप्शन ए। आसान है, ऑप्शन ए। सेक थीटा 13/12 है, तो कॉट थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा याद रखना, सेक थीटा 13/12 जो कि होता है h/b। हमको चाहिए पी होगा 5, पी कैसे निकालना आता है, तो कैसे निकालेंगे पी, एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से। तो पी निकालेंगे, एच कितना है 13 माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 5 पी। ठीक है, अब हमको करना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, मतलब कि आधार बटे लंब। तो आधार मेरा कितना है 12,
बटे 5, 12 बटे 5, ऑप्शन सी। सवाल 20 में देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 20। tan थीटा होता है p बटे b, तो cos थीटा क्या होगा? बस सवाल है कि tan थीटा जो होता है p बटे b, तो h कितना होगा? तो 8 बटे 15 है। 8 बटे 15 है, जो कि होता है p बटे b। तो h जो मेरा होगा 17 होगा। 8 15 17 बनाए थे। कॉसेक थीटा पूछा है, कॉसेक थीटा जो कि होता है h बटे p, है ना। इसका मतलब h 17 बटे p 8, 17 बटे 8 ऑप्शन। अरे आसान है, थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ चल रही है, वीडियो बना रहा हूँ फिर भी कोई नहीं सोचना है कुछ। 20 तक कहाँ तक किए थे? 20 कर दिए थे, 25 तक करना है। चलो 21 से 25 में मजा आएगा, बस देखते रहिए। आपको सीखना है, सीखना हर हाल में। कॉसेक थीटा बराबर 10, 21। कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 है, तो सेक क्या होगा? बटा में शिफल रहता है, इसे हम बोलते हैं h बटे p। तो चाहिए क्या हमको? b, रूट अंडर √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √10 स्क्वायर 10 माइनस 1, √9, b आ गया 3। अब जो बोलता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है? h बटे b। तो h मेरा कितना है? √10, अब भी कितना है? 3, √10 बटे 3, ऑप्शन बी। आराम आराम से उड़ा सकते हो। शेक क्या होता है? 1/cos, सवाल 20 का है। 3 cos थीटा बराबर 2, बी हो गया, 21 22 हो गया। अब हमको ही निकालना है, बड़ा आसान है। संघर्ष करना जरूरी है लाइफ में, वरना कुछ नहीं मिलेगा। 3 cos थीटा बराबर 2 है, इसलिए cos थीटा बराबर क्या होता है? हो जाएगा 2/3। सवाल नंबर हम 23 बता रहे हैं, देखना। तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 कैसे होगा? तो इसे तो बना सकते हो, या तो सॉल्व करो, या तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा है माइनस 7, माइनस 7। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan को, ठीक है। और फिर है माइनस 7। और देखिएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 7, तो 2 2 कितने हो गए? 4, 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 7 2 माइनस 9। और cos होता है उल्टा होता है sec, तो sec थीटा जो होगा 3/2 हो जाएगा। तो 4 गुने 3/2 का स्क्वायर माइनस 9। इसका मतलब है कि 4 गुने 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 9, 4 से 4 खत्म हो गया, और 9 माइनस 9 हो जाएगा 0। स्मार्टली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो सॉल्यूशन। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 24। साइन थीटा अगर दिया हुआ है क्या 8/17, इसका मतलब p बटे होता है h, हमको चाहिए b। नहीं दिख रहा है गुरुजी, नहीं दिख रहा है, दिखेगा। साइन थीटा होता है p बटे h, और कॉट थीटा होता है b, सॉरी होता है b अपॉन p। तो अगर 8 15 17 ट्रिपलेट है, तो 8 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। हमारा अगर b 8 है तो b हमारा 15 होगा, ट्रिपलेट से निकाल दो, पाइथागोरस थ्योरम से तो समझाने में करते हो। तो यहाँ हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर,
इसको हम बोल सकते हैं सेक थीटा, सेक ए, ऑप्शन बी 25 का भी आंसर भी हो जाएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए क्लियर है। 26 में क्या है भैया, यदि tan थीटा फॉर्मूला 3 हो तो बड़ा आसान है। 26 tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा हमको होता है यहाँ फॉर्मूला P/V, h कितना हो जाएगा 5, तो sin थीटा का जो वैल्यू आएगी ना वो होगा P/H प्लस V/H, तो फी की वैल्यू 4, पी की वैल्यू 4/5 प्लस 3/5, 7/5, उड़ा दो। अब है 27 नंबर सवाल, साइन थीटा बराबर बाई तो कोष्टक मान क्या होगा। 27 नंबर सवाल, साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू बाई बटा में रहता है छिपा हुआ P/H, तो V कितना होगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बी निकल गया। कॉस पूछा था, ये होता है V/H 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1, 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर, खत्म खलास। 28 नंबर में कुछ नहीं है, आपको डरा रहा है। 4 से 4 कट जाएगा tan थीटा में, तो थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, थीटा कोण कितना 45 डिग्री मानिक होता है। यदि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट बनाएगा कोण कितना होगा, तो याद रखिएगा एक घड़ी है और 60 मिनट में एक घड़ी के मिनट से द्वारा 60 मिनट बनाए कोण। अब अगर मिनट है तो 60 मिनट में, यहाँ पर अगर 12 बजे था, यहाँ से घूम के फिर वहीं पर आया 360 डिग्री, खत्म है। कुछ है रे, नहीं है ना 360 डिग्री। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर ए, दोनों कट गया, दो ही आंसर होगा। 30 तक सवाल उड़ा दिए, बस देखते रहिए सब समझ में आ जाएगा क्या से क्या हो गए देखते देखते। सब थीटा का मान 90 है तो फिर साइन 90 का मान 1 cos 0 cos 90 का मान 0 हो जाता है। ऑप्शन बी 1। ए बी ए सी का मान निकालिए, ए बी बटा ए सी, ए बी ए वाला, ए सी ए वाला, मतलब पी बटा एच चाहिए हमको। क्या पी बटा एच, तो ए है क्या हो जाएगा फिर, अगर हम लेते हैं साइन अल्फा तो अल्फा सामने ई फी होता है, तो क्या हम लेंगे कॉस अल्फा, क्या लेंगे हम कॉस अल्फा, ई वाला होगा, तो कॉस अल्फा बी बटा एच होता है, सही है हमको दे रखा है, तो कॉस अल्फा ही करेंगे तब ने होगा ए बी बटे ए सी, मैंने वी बटा एच, ये वी होगा ये एच होगा, इसका मतलब है कि कॉस अल्फा हो जाएगा, ऑप्शन बी, कुछ नहीं था। चलिए सवाल नंबर 33, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे तो थीटा का मान भी रख सकते हो लेकिन सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो सेक क्या होगा 1 बटे, क्वेश्चन को बढ़िया से लिखना पड़ेगा, क्या लिखा सवाल नंबर 33 है ना, क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें मेरे भैया कि सेक को बदलेंगे 1 बटे कॉस में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज, लघुत्तम हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, आई हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर में गुना कर देते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा
अब 1 माइनस साइन थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। 1 a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला से, नीचे कॉस थीटा, ये को कट जाएगा, आंसर होगा कॉस थीटा। चलिए अब मिला लीजिए कि आंसर कौन सा हो रहा है, 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा खत्म। साइन 50 कॉस 40, थीटा का मान जोड़ के 90 हो रहा है, मान 1 होगा, खत्म। कौशिक थीटा हो रहा है 7/8, तो थीटा क्या होगा 17/8, 17 17 17 17 17/8, 17/8 इसका मतलब है कि h बटे होता है v, हमें चाहिए क्या b, 8 15 17 v निकालेगा 15 निकल जाएगा, 888 के अनुसार b कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है p बटा v, 8/15, ऑप्शन बी। 35 तक सवाल कर लिए हमने, अच्छा से किए ना, ठीक है, समझदार हो तुम लोग, पढ़ लिए हो सारा चैप्टर। 36 से 40, सवाल नंबर 36, cosec थीटा इक्वल टू बी बाई ए, बी बाई ए है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि होता है बी बटा ए है, तो ये होता ही है क्या एच बटे बी, एच बटे बी नहीं होता, एच बटे बी होता है ना, आधार कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण मेरा बी है और लंब मेरा ए है, तो मुझे चाहिए कितना बी चाहिए, आधार चाहिए, मतलब कि ए लंब है, आधार चाहिए, तो क्या होता है एच स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर होगा। अब जो निकालो सेक थीटा बोलता है, तो सेक थीटा होता है एच अपॉन बी, तो एच तो हो जाएगा बी, रूट अंडर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हवा बना के रख दिया था। अब है कि कौशिक थीटा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला के अनुसार, फार्मूला याद नहीं है, कंसेप्ट बता चुके हैं फार्मूला का, याद करो कैसे होगा, क्यों लिखाता है यार। 37 नंबर सवाल मैंने कहा था तू कौशिक स्क्वायर होती मैं कॉट स्क्वायर होता, हम दोनों की मुश्किलें घटती और हम एक हो जाते। तो कौशिक सवाल नंबर मैं कर रहा हूँ 37, ध्यान देना रे छोकड़ो। तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस में तो प्लस में गया, ठीक है सर गुरुजी। तो कौशिक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब बता दे इसके बराबर क्या हो, कॉट स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर जहाँ पे है मार दो आंसर, कॉस इंटू टेन ए, कॉस ए मल्टीप्लाई टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, कट गया छुच्छे साइन ए, कोई दिक्कत है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट से कॉसेक स्क्वायर होगा, 39 का कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इससे का थीटा माइनस टेन होता है, एक होता है। तो 40 तक में सवाल तो दम में नहीं था कुछ, हुड़ी वो कर दिया, आजा हुडू डुडू हुडू डुडू हुडू डुडू है। अब 41 से 45 तक में चलो भैया, दम नहीं है, सवाल जल्दी खत्म है, तबीयत खराब हो गई थी इसलिए चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा मेरे भाई, लेकिन सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप भी बनिएगा टॉपर्स, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल 41 cos थीटा इक्वल टू पी, तो टेन थीटा का मान पी बटा एक छिपा रहता है, जो कि होता है बी अपॉन एच, तो v अपॉन एच होता है, तो हम निकालेंगे क्या p, अब p का मतलब पर e अलग p है, छोड़ो उसको, मतलब लंब हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि लंब है, हिंदी लिख दो हिंदी गुरुजी, ये होता है आधार बटे कर्ण, हमको चाहिए लंब, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, खत्म। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p बटे b, मतलब लंब बटे आधार, तो लंब 1 माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर
आधार कितना है, यही वाला P है, ठीक। 1/sin cosec थीटा, sec इंटू cos V, तो sec B और गुने cos V, यानी cos को लिख सकते 1/sec B, B से भी कट गया, आंसर 1। cot थीटा सब बनते जा रहा है फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। अब cot थीटा इक्वल टू है 1/√3, 44 नंबर सवाल। तो cot कितना का मान है वो, 1/√3 है, cot कितना का मान है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री है। तो sec 60 के मान क्या होगा, sec 60 तो हो जाएगा केवल 2, आधा है ना, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 होगा केवल 2, उल्टा होता है उसका। अब हम करते हैं sin 30, ध्यान से देखना 45 नंबर सवाल में, sin 30 1/2 cos 30 √3/2 cot 30 केवल √3। ई सही खत्म, ई सही खत्म, 1 ऑप्शन डी। 45 तक में कोई दिक्कत हुआ नहीं, गौर से देखिए सब आएगा समझ में। 50 तक का सवाल, 1 + 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, 45 के मान 1 क्या होता है, 1 भैया जी 1, तो 1 - 1 बटे 1 + 1 0/2 0, और 0 मान 90 का मान 1, 0 का मान 0, ऑप्शन बी। tan थीटा 12/5, इसका मतलब है कि 12 होता है P/B, H कितना होगा 5 12 13, H निकलेगा 13, H मेरा हो जाएगा 13, क्या sin थीटा P/H, तो P के मान 12/13, ऑप्शन बी। अब देखिए ये सवाल आ चुका, हम शॉर्ट्स में किए थे, ध्यान से देखना। तो सवाल नंबर 48 में 22 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। tan थीटा बराबर P/Q, तो निकालना है P sin थीटा -Q cos थीटा बटे P sin थीटा + Q cos थीटा। बड़ा आसान है, कैसे देखिए, ई होता है sin थीटा बटे cos थीटा, हम लिख सकते हैं sin का वैल्यू P, cos का वैल्यू Q, जहां जहां sin है वहां वहां P रख दीजिए, sin है तो P रख देते हैं, माइनस Q गुना cos की वैल्यू क्या है Q, तो Q रख देते हैं, P गुना P है ना sin की वैल्यू, प्लस Q गुना cos की वैल्यू Q, P² - Q² P² + Q²। अब बता दो भैया कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। tan 60 के मान √3, तो sec 60 के मान केवल 2 है कि नहीं। tan थीटा 15/8 जो कि होता है P/B, H कितना होगा 17, 8 15 17, तो sin थीटा P/H, तो P के मान 15/17, ऑप्शन सी। 50 तक मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं, 50 तक आप लोग देखिए, रिवाइज कीजिए। ऐसे ऐसे मास्टर हैं 5,000 फिर बोलेंगे 1 1 खटाक खटाक देखो मैंने कर दिया, ये x y c 0 0 उत्तर आ गया। ये ऐसे कौन करता है यार, गणित पढ़ा रहे हो बे, डरा रहे हो बे, गणित पढ़ा रहे हो डरा रहे हो। ये देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। मुझे 5,000 घर का चिराग जलाना है, मैं मारकर जब चलाऊंगा, यहाँ मारकर जब चलाऊंगा, 5,000 मुझे दिखना चाहिए, 5,000। गजब बेइज्जती है।